हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि आईसीटी क्या होता है और आईसीटी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, आईसीटी के कौन कौन से रोल हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट, है ना। जो फर्स्ट पार्ट है वो 9th क्लास में, सेकंड पार्ट आपका 10th क्लास में। तो जो ये आईसीटी है, आईसीटी स्किल है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग वो उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स टूल्स एंड रोल्स। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स है और जो उसका रोल है उसके बारे में डिस्कस होगा इस चैप्टर के अंदर। देन कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स बेसिक कंपोनेंट, जो भी इसके कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो बेसिक कंपोनेंट है, कंप्यूटर मेमोरी है, वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस है, और उसके साथ में सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू फर्स्ट, इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस द आईसीटी, इंक्लूड a set of technology resource and tools which are used for communication, creation, storing, managing and dis disseminating information। ठीक है, कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, दिस द आईसीटी, ये क्या है, टेक्नोलॉजी का सेट है। ठीक है, जितने भी टेक्नोलॉजी रिसोर्स है उसका सेट है, और जिसमें क्या हो रहा है कि आपको जो टूल्स है, कुछ टूल्स हम इसमें यूज करते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हमको क्रिएट करना होता है, स्टोर करना पड़ता है, मैनेज मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईसीटी को यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी recorded or stored in many ways, and when information is stored and recorded on electronic device, it takes a digital form। अब जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं हम, अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए। अब उसके बाद क्या होता है, जब भी हमको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। अगर रिकॉर्ड है, ठीक है, स्टोर्ड है, तो हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और ये जो पूरा डेटा है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है। ओके, तो हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। तो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो डेटा होता है, जो भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में होते हैं, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी डिवाइस आर टेप, कौन से हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए एंड लैपटॉप्स हो गए, जिसको हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं, इसको हम आईसीटी डिवाइस भी बोल सकते हैं। देन आईसीटी स्किल्स हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट, hence the every person need to acquire the ICT skill and build them to stay अपडेट विद द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। तो जो आईसीटी स्किल है, जिसमें हमको क्या होती है, एक हेल्प होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका मोबाइल डिवाइस है या जो स्मार्टफोन है, उससे हम क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, और इसमें क्या हो सकता है कि अब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा उसको फेमिलियर होना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, इस आईसीटी स्कूल स्कूल को क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे, या उसको आप यूज मतलब उसके आईसीटी स्किल्स के जितने भी अलग अलग टूल्स हैं, हम उसका क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं, जैसे फिगर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई, एक तो आपका कंप्यूटर आ गया, देन इंफॉर्मेशन आ गया, देन उसके बाद विजुअल्स मटेरियल आ गया, देन मीडिया आ गया, मीडिया में आपका वीडियोस भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, देन कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि जो आईसीटी के अंदर ये टूल्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब टूल ऑफ आईसीटी देखते हैं। द आईसीटी टूल इंक्लूड द टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर्स, सैटेलाइट्स, सिस्टम, नेटवर्क एंड मोबाइल फोन्स, है ना। जो आईसीटी टूल्स क्या क्या चीज है इसके अंदर, एक तो टेलीविजन है, ठीक है, टेलीविजन से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर रेडियोज है, देन उसके बाद कंप्यूटर है, सैटेलाइट सिस्टम्स है, नेटवर्क है एंड मोबाइल फोन है। ठीक है, ये क्या है, आईसीटी टूल्स है।
The video conferencing, teleconferencing, and the social networking, like various application and service associated with this technology, come under the ICT. अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है, जो भी अलग अलग एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, वो सारा का सारा क्या आता है, इस टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, जिसको क्या हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आईसीटी के टूल्स हो गए कि हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जैसे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर हो रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको किसके थ्रू मिल जाती है, इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, या फिर आप क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग अलग अलग जो टूल्स है, जैसे व्हाट्सअप है, उसके माध्यम से भी आपको क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो कुछ ऐसे ही टूल्स हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ द आईसीटी टूल्स आर radios. It is used as a transmission device, music listening device and so on। ठीक है, तो जो रेडियो है, ये क्या होता है, एक ट्रांसमिशन डिवाइस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, म्यूजिक को लिसन करते हैं, म्यूजिक भी लिसनिंग कर सकते हैं, मतलब म्यूजिक भी लिसन कर सकते हैं, साथ में कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाती है। ठीक है, इसमें न्यूज का भी टेलीकास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको रेडियो को यूज कर सकते हैं। फिर होता है मोबाइल। इट इज यूज टू फॉर द मेकिंग कॉल्स एंड हैज मेनी एप्लीकेशन यूज फॉर द मनी ट्रांसफर। ठीक है, कि जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का जनरल पर्पस मेन क्या यूज है कि हम क्या करते हैं कि जो कॉल है, ठीक है, एक दूसरे को कॉल करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो मेन पर्पस है। अब लेकिन अब उसके साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि उसके साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि को मनी ट्रांसफर करना है तो हम पेटीएम को यूज करते हैं, फिर गूगल पे को यूज करते हैं। देन उसके बाद मैसेज करना है तो हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप को यूज करते हैं। और आपको गेम्स भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें मोबाइल के अंदर प्ले कर सकते हैं। फिर आता है टीवी। इट इज यूज फॉर द वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग न्यूज एंड मेनी मोर। ठीक है, तो टीवी का यूज हम क्या करते हैं, मूवीज देखने के लिए करते हैं, कोई टेलीविजन प्रोग्राम है तो उसको देखने के लिए यूज करते हैं। फिर हम न्यूज सुनने के लिए भी करते हैं, और भी अदर एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, टीवी का यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जितने भी टूल्स है, आप देखो आईसीटी में के अंदर कितने सारे टूल्स हम यूज कर रहे हैं। इंटरनेट भी हो गया, स्काइप भी हो गया, फिर उसके बाद म्यूजिक सुनना है वो भी कर सकते हैं। फिर वीडियो भी हो गया, वीडियो गेमिंग भी हो गया। ठीक है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल क्लाउड भी यूज कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सारी चीज यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद टाइमर भी सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद फोटोज भी हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी की सारी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन का यूज करते हैं। फिर होता है ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें हम क्या करते हैं, आउटलुक बाय माइक्रोसॉफ्ट, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिट मेल एंड जीमेल आर द मेजर कैरियर ऑफ ईमेल मैसेज। ठीक है, तो जो हम ईमेल की बात कर रहे हैं, इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, याहू मेल है, इन सबका हम क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जो आपको क्या करता है, मैसेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर देखते हैं रूल ऑफ आईसीटी। आईसीटी आर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेस। हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ, सोशल एस्पेक्ट, एजुकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको इंफॉर्मेशन को क्या करना है, को यूज करना है या एक्सेस करना है, ठीक है, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग है, सोशल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग है, या एजुकेशन के रिगार्डिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे को कोई डेटा सर्च करना है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको गूगल सर्च इंजन में जाऊंगा, उसको टाइप करूंगा, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन ई कॉमर्स, buying or selling product online through the internet. It will save time and money as one can get the product at home। ठीक है, अब आप मान लो ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी अगर मान लो प्रोडक्ट को परचेस करना है, तो हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाएंगे। ठीक है, उसके रिव्यू को की स्टडी करेंगे, देन उसके इन्फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे, देन हम क्या कर सकते हैं, उसको बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इट विल सेव द टाइम एंड मनी, मतलब हमारा साथ में क्या हो रहा है कि जो मनी और टाइम है, दोनों उससे क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा क्या होगा कि आपने ऑर्डर कर दिया, तो आपके क्या हो जाएगा कि आपके जो प्रोडक्ट है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। देन लर्निंग एंड टीचिंग, वेरियस लर्निंग टूल्स लाइक जी सूट, यूट्यूब, सब्सक्राइब आर नाउ द अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब लर्निंग और टीचिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टूल्स का यूज कर रहे हैं। जैसे हम अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, गूगल मीट का यूज कर रहे हैं, जिससे आपसे मैं क्या कहूँ, कनेक्ट हूँ। देन उसके साथ में यूट्यूब से भी आपसे कनेक्ट होता हूँ। ठीक है,
इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग जो है अलग अलग एप्लीकेशंस या जो टूल्स हैं जिसको क्या करते हैं हम लर्निंग और टीचिंग में यूज करते हैं। फिर आता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या हो गया? विथ ई बैंकिंग यू कैन मेक द ट्रांजेक्शन एनी टाइम एनीवेयर थ्रू द इंटरनेट। यू कैन ट्रांसफर द मनी टू एनी अकाउंट, कैन चेक अकाउंट डिटेल्स, मेक ऑनलाइन पेमेंट। अब ई बैंकिंग के अंदर भी क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम पे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, चाहे वो हॉलीडे ही क्यों नहीं, हॉलीडे के दिन भी हम क्या कर सकते हैं, अपना अगर मनी ट्रांजेक्शन करना है तो हम उसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कि सारे के सारे इन्फो क्या हो रहा है कि आप ई बैंकिंग को भी आप यूज कर सकते हैं। और वो भी क्या हो गया, अपने मान लो जैसे कोई उसका ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप के थ्रू कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, कोई इसका यूपीआई एड्रेस है उसके थ्रू कर सकते हो, मोबाइल फोन है उसके थ्रू कर सकते हो, आधार है आधार के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या होता है, ई बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। अब मेमोरी बोर्ड में देखते हैं। ICT has given the access to information and various service and product by checking the way of living, working, communicate with the each other। तो जो हम ICT का यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, बहुत सारे कम्युनिकेशन कर रहा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और जो सर्विसेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे को जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। फिर आता है एंटरटेनमेंट, वॉचिंग मूवी ऑन द टीवी, लाइव टीवी, अमेजोन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स एंड मेनी मोर। ठीक है, अभी तक हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं कि टेलीविजन सेट्स का यूज करते थे। ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी में क्या हो गया कि फिर डीटीएच आ गया कि आपने क्या सेटअप बॉक्स लगा लिया, उसके थ्रू आप मूवीज वगैरह जो प्रोग्राम वगैरह उसको वॉच कर सकते हैं। अब उसके साथ अब नया कंसेप्ट आ गया, लाइव टीवी, अमेजोन प्राइम, ठीक है, नेटफ्लिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर सपोज कोई, जैसे आपको कोई प्रोग्राम देखना है तो ऑलरेडी क्या होता है उसमें अपलोडेड होता है, आप उसको किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्राम का टाइम आएगा तभी आपको देखना है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम क्या होता है उसके अंदर स्टोर होता है, कभी भी आप उसको क्या कर पाओगे, देख पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। देन आते हैं सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन। Social media applications such as the Facebook, Twitter, Snapchat, and WhatsApp help to people to stay connect with their friends and family living far away on the near to them। अब जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो रहा है, सोशल मीडिया में भी हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, और जो व्हाट्सअप है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पर्सन के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पीपल्स के साथ भी क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो साथ में हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ मैसेज पास ऑन कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। देन पर्सनल हेल्थ केयर, वेरेबल गैजेट्स, आजकल बहुत सारे गैजेट्स भी आ गए जैसे फिटबिट, आई वॉच, हेल्प्स टू मॉनिटरिंग द हार्ट रेट एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन अदर फिजिकल फिटनेस। तो पर्सनल हेल्थ केयर में भी क्या हो रहा है, उसका यूज हो रहा है। ठीक है, चाहे वो आप फीटबिट की बात कर लें, आजकल बहुत सारी हेल्थ केयर वॉच आ गई है। ठीक है, जो क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी का जो हार्ट रेट है और जो भी अदर फिटनेस है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता है ना, अगर आपकी बॉडी से टच है देन वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। ओके, फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आर यूजिंग द रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या हो रहा है, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारी क्या करते हैं, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसका क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से उसका क्या हो रहा है, यूज भी हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर भी हो रहा है। देन ई गवर्नेंस के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस किस तरह से हेल्प करती है, ई गवर्न जो गवर्नमेंट ऐप है एंड वेबसाइट है विद द हेल्प ऑफ विच वन कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें और वेबसाइट है, हम उससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जैसे मान लो कि हम बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। ठीक है, तो हम उससे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट को हम अपना उसके जो है उसको फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फॉर द डिजिटल एम्पावरमेंट वेरियस ऐप आर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो डिजिटल एम्पावरमेंट के जो है वो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए जिसका कि यूज हो रहा है। ओके, देन जैसे हो गया भारत इंटरफेस फॉर मनी, दिस इज द भीम। फिर उसके बाद हो गया उमंग,
देन स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ये अलग अलग जो ऐप है जिनका की यूज होता है। देन आता है मेडिकल सर्विसेज इन डायग्नोस ऑफ डिसीज ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। मेडिकल जो सर्विसेज है उसमें भी क्या होता है कि हम इसका आईसीटी का यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो डायग्नोस हो, जो भी डिसीज वगैरह का डायग्नोस करने के लिए हो, ट्रीटमेंट करने के लिए हो, और कोई भी पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, आईसीटी का यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो आईसीटी है उसको क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उसमें क्या होता है कि जहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है या अलग अलग हर जगह इसका क्या होता है, यूज होता है। ओके,